많이 몇 살이에요? 저는 이거 비밀이에요. Hey friends, welcome back to my channel। और आज देखिए हमारे साथ कौन है, कमर भाई। ये तो कमर भाई यूट्यूबर हैं और बहुत ही फेमस है कोरिया में। इनको कोरिया में बहुत सारे लोग जानते हैं, उम्मीद है आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि यू नो सेम सब्सक्राइबर होते हैं। तो जो लोग नहीं जानते वो आज जान जाएंगे और इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहला सवाल डेफिनेटली सिंपल सवाल है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा नाम तो जो दोस्त नहीं जानते, कमर इरशाद नाम है मेरा। पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। कोरिया में तकरीबन 9 से 10 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। और तालीम बताऊं तो इंटर है मेरी, ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सका। कोरिया में आ गया। कोरियन लैंग्वेज थोड़ी सी आती है, इंग्लिश आती है और पंजाबी के अलावा उर्दू स्पीकिंग, तो ये ज़बानें आती हैं। इसके अलावा अपने बारे में क्या बताऊँ, बस घूमने फिरने का शौक़ है और ऐसे दोस्तों से बहुत ज़्यादा मिलने का शौक़ है। एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जो कि अभी तक किसी को नहीं बताई। आज से 1 साल पहले मैंने इन्हें मैसेज किया था ना, जब मैंने 1 साल पहले इन्हें एक ना वीडियो देखी थी, तो मैंने सोचा उस वक्त इनके सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे, तो मैंने समझा कि इनसे मीटिंग करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, व्लॉग करता हूँ, तो उससे ये होगा जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इनके पास चले जाएंगे और इनके मेरे पास आ जाएंगे। क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो स्टडी वीज़े पे आई हो और बहुत सी मालूमात मुझसे शेयर कर सके। मगर इन्होंने ना, ये शायद अल्लाह बेहतर जानता भी, अपने इंटरव्यू में इनसे पूछूंगा क्या वजह बनी जो इन्होंने नहीं मुझसे कोई ख़ास रिप्लाई नहीं किया ना, उसके बाद मैंने रहने दिया। आपको वजह बताऊँ? वजह भी बता। वजह ये थी क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैंने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो अगर मैं इनके साथ कोलैबोरेशन कर लेती, क्योंकि ये ऑलरेडी फेमस थे, एक तो मुझे अनकंफर्टेबल भी लग रहा था क्योंकि मैंने अभी चैनल ही स्टार्ट किया है, और दूसरी ये वजह थी कि मैं चाह रही थी अपने बलबूते पे करूँ ना, ताकि दूसरे लोग ऐसा ना बोले कि ये तो कोलैबोरेशन करके इसने तो इजीली 1000 सब्सक्राइबर ले लिए। ऐसे लोग बहुत बातें करते हैं कि मेहनत नहीं की खुद की है। तो मैंने ये सोचा कि मैं ज़रूर 1000 सब्सक्राइबर करूँ पहले, फिर इनको खुद कांटेक्ट करूँगी। तो ये मैंने आज करके दिखाया। हाँ, तो यकीनन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो लोग YouTube इस्तेमाल करते हैं, जो देखते हैं वो तो एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर जो YouTube चैनल बनाना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगा जो अपने खुद स्ट्रगल करके वो 1000 सब्सक्राइबर या 2000 सब्सक्राइबर करते हैं, तो उनमें जो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है, वो सवाल जवाब करने का, वो आवाज़ पता चलता है कि कितनी पावर से बोलनी है, स्पीकिंग पावर क्या है, लिसनिंग पावर क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो जब हम 1000 सब्सक्राइबर से पहले किसी ऐसे बंदे से मिल लेते हैं जो उससे ज़्यादा मालूमात रखता हो, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शुरू की मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, मुझे बात ही करना नहीं आती है ना, अकेला ही बात कर रहा हूँ, अगर बात करना हम लोग मेहनत करके ही सीखते हैं पूरा ना। तो जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी ज़्यादा मतलब कि हमें अचीवमेंट भी आ जाती है, इसीलिए जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। तो यकीनन इन्होंने अभी माशाल्लाह इनके 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ है। मैंने रात को देखी ना काफ़ी ज़्यादा वीडियो, जैसे मैंने बहुत पहले देखी थी मुदस्सिर भाई के साथ, इनकी ना अफ्तारी के साथ, मुदस्सिर भाई के चैनल पर। उसके बाद जो है ना, मैंने रात को इनके चैनल का विज़िट किया ना, काफ़ी वीडियोस देखी मेकअप के बारे में और विज़िटिंग के बारे में, स्टडी के बारे में, और बहुत सी मालूमात व्लॉगिंग की हुई थी दोस्तों के बारे में। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं हैरान हुआ कि एक पाकिस्तानी लड़की जो है इतनी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है, तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई। मैं तो सुबह 10 बजे से पहले ही पहुँच गया। मैंने बोला बस ये नहीं हो कि मैं लेट हो जाऊँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन यही था। इंट्रोडक्शन के चक्कर में कहीं से कहीं निकल नहीं, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। उम्मीद है सब लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप कोरिया में कब आए, मतलब कौन से ईयर में आए? 2009 में मैं कोरिया आया था। 2009 के नवंबर में, 11 महीने में ना, तकरीबन 11 महीने में मैं आया था। तो आपको कोरिया कैसा लगता है? कोरिया जब मैं शुरू में आया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक जेल में आ गया हूँ ना। फॉर एग्जांपल कि मैं पाकिस्तान कराची में बहुत ज़्यादा जिसे हम आवारा लड़का कह सकते हैं ना, आवारा से मुराद ऐसा था कि मैं दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, तो घूमता फिरता बहुत ज़्यादा था। फिर मैं जब यहाँ पर आया तो 12 घंटे ड्यूटी, तो मैंने सोचा तो मैं जेल में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत ही टफ है, मेहनत वाली लाइफ है, बहुत ज़्यादा मेहनत, और उसके अलावा अलग से व्लॉगिंग भी करना, हाँ, और भी टफ। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम एडजस्टमेंट करना हो जाता है। और शुरू में तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की नहीं ना। शुरू में तो मैं सोच रहा था मैं जेल में आ गया हूँ, खाना भी खुद बनाओ और पकाओ भी खुद, और काम में सब कुछ मिल जाता है। तो बड़ा परेशान हुआ ये कहाँ पर आ गया हूँ। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये कोरिया तो बहुत ज़बरदस्त मुल्क है ना। तो ये मुझे कोरिया इसलिए बहुत पसंद है। आगे जाके बताऊँगा क्या क्या खूबियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है। कोरिया आने से पहले क्या करते थे पाकिस्तान में?
कोरिया आने से पहले मैं कराची में, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है एक ना, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा होता है। कम से कम 200 से 300 कंपनियाँ जो जानते हैं मुझे, बहुत से लोग एक्सपोर्ट जोन के। तो वहाँ पे मैं गारमेंट्स कंपनी में 3 से 4 कंपनियाँ मुख्तलिफ चेंज की थी, तो मैं एज अ QC सुपरवाइज़र काम कर रहा था ना। जो मुझे दोस्त बहुत से जानते हैं, जो कमेंट्स में या फेसबुक पर भी हैं, तो जो मेरी कंपनी के कोलीग्स हैं, मैं एज अ QC सुपरवाइज़र क्या होता है, जो गारमेंट्स को जानते हैं वो वही मैं सोच रही थी क्या होता है ये। QC होता है Q होता है क्वालिटी, C होता है कंट्रोलर। क्वालिटी कंट्रोल को ऑडिट करते थे कि जो भी गारमेंट्स बन रही, जैसे इन्होंने कपड़े पहने, वहाँ पे पैंट शर्ट्स इस तरह बनती थी, एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका कनाडा में। वॉलमार्ट का काम ज़्यादा चलता है जो कि अमेरिका का ब्रांड है। तो उसमें मैं क्वालिटी ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता था कि कहाँ पर क्या गलती हुई है, वो आगे दे देनी होती थी, वो जाने, उनका काम जाने सही कैसे होनी है, क्या करना है। तो वो क्वालिटी ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता था, वो काम था मेरा। फिर अब कोरिया कैसे आए? कोरिया में ऐसे आ गया कि वैसे तो मुझे लग रहा था कि बहुत मतलब कोरिया आने की ख्वाहिश थी जब मैंने मैट्रिक किया ना। जब मैंने मैट्रिक किया कोरिया, आप कहीं K-pop के फैन तो नहीं थे? नहीं, ना मैं K-pop का फैन था, ना मुझे कोरिया के बारे में पता था। मुझे बस इतना पता था कि कोरिया जाऊँगा, वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा कमाए जा सकते हैं ना। तो मैंने मैट्रिक के बाद जब सोचा कि कोरिया जाऊँगा, मगर जब मुझे पता चला यहाँ आने के लिए 5 से 6 लाख रुपए लगता है ना, उस वक्त टेस्ट का कोई सीन नहीं होता था जब मैंने ख्वाहिश सोची थी। तो फिर मुझे पता चला कि इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा कोरिया। और दूसरा ये भी जहन में लोग डाल देते थे कि वहाँ पे बड़े हाइट और बड़े कद काठ वाले लड़के जाते हैं, आपका कद, आपकी जो बॉडी है वो छोटी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो जो टेस्ट लेते हैं वो बोरी उठवाते हैं और 8वीं मंजिल तक लेके जाते हैं। कराची में क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बोलते हैं वहाँ पे टेस्ट लेते हैं, तो 8वीं 9वीं मंजिल तक वो 25 किलो की बोरी लेके आओगे, लेके जाओगे, फिर टेस्ट में पास होगे। मैंने सोचा नहीं, कोरिया नहीं जा सकता हूँ, ये तो वाकई में मुश्किल है। फिर मुझे किसी ने बताया कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के लिए आप लाहौर जाओ, लाहौर के बाद इस्लामाबाद जाओ। तो मैंने सोचा चलो करके देख लेते। तो वो मैंने एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम देने के बाद जब आया तो यहाँ पता चला कि यहाँ छोटे मोटे, चश्मे वाले, काले गोरे पीले सब ओके हैं, बस मेहनत करने वाले चाहिए। मेहनत करने वाले चाहिए, हाँ। अपीयरेंस डजंट मैटर। और यहाँ पे मिल्क टी आइस वाली भी मिलती है ना। पाकिस्तान में हम लोग तो सिर्फ हॉट पीते हैं, गरम, है ना? हाँ, गरम चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो बोलते हैं जाओ दूसरी बना के लाओ या इसको गरम हमारे करके। तो ठंडी चाय पीते ही नहीं। हाँ, और यहाँ पे देखें ये चाय ही ठंडी है, फुल आइस में भरा हुआ कप बिल्कुल बर्फ वाली टी है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए आइस टी है। तो कोरिया ये आइस टी में, हाँ ये आइस है। हम्म। कोरिया में क्योंकि बहुत सारी गर्मी है ना। मुझे इनको तो लगता है कोरिया बेहतर है पाकिस्तान से, लेकिन मुझे बहुत गर्मी फील होती है। लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन 1-2 महीने बाद तो बहुत दिन को टाइम बाहर नहीं निकल सकते आप ना। ये 1 से 2 महीने जो है मुसलसल गर्मी रहेगी। टेम्परेचर चाहे वो कम भी हो, 29, 28, 29 तक ही रहता है, मगर हद से इतनी ज़्यादा यहाँ पर कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना। पाकिस्तान में 40 तक भी चला जाता है तो इतनी गर्मी नहीं लगती। ये सवाल पूछना था कि कोरिया आने से आपकी सोच में क्या चेंज आई? कोरिया आकर जब मैं आया तो समझ लो गुलामाना सोच थी ना जब पाकिस्तान में था, कि हम समझते थे कि जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ बदमाशों या बड़े जागीरदारों का काम है। यहाँ पे जो कारोबार है वो वही लोग कर सकते हैं जो लोग मतलब कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा हो या बिल्कुल गरीब हो, जो टोकरी लगा सकते हो या कंपनी बना सकते हो। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी सोच में फ़र्क आया कि जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, चाहे वो बिज़नेस है, वो हर बंदा करके कहीं पे भी दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है, बस अब एक बार कदम उठाने की देर है। दुनिया में कुछ भी अचीवमेंट करना है तो वो हर इंसान कर सकता है। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि इंसान अशरफुल मखलूक वाकई में है। पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं थी यहाँ पे। और आपकी जो आप मेहनत करते हैं उसकी कदर भी बहुत हाँ, करते हैं, तारीफ भी करते हैं कि आप और भी मेहनत करेंगे। फिर वो यकीनन पाकिस्तान में भी करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में थोड़े से हमारे इर्द गिर्द का माहौल ऐसा बना होता है, जो दोस्त हैं वो थोड़ा सा मजाक उड़ा लेते हैं तो हम कदम उठाने से डरते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो मजाक उड़ाए। और यहाँ पे अगर हम मेहनत करें, हमारे साथ कोरियंस भी मेहनत करते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ये नॉर्मल है। पाकिस्तान में अगर ऐसा करें तो लोग बिल्कुल यहाँ पे ऑफिस में देखा होगा आप, हमारे कंपनी के ओनर्स जो हैं खुद सफाई करते हैं, कंपनी में सफाई करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें जो है हमारी मैं जो है वो मर जाती है। हम समझते हैं कि यार ये काम हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए छोटे लेवल का काम करने को भी हम यहाँ पर आकर बुरा नहीं समझते। तो ये सोच में तब्दीली आती है जी। और आपके साथ कभी कोरिया में कोई रेसिज्म हुआ है? रेसिज्म क्या, वो मैंने आपका क्वेश्चन देखा था, इतनी अच्छी इंग्लिश होती तो मैं अमेरिका में होता। मतलब कि जैसे ना
कोई फ़र्क किया हो कि आप हम लोग जैसे ब्राउन स्किन है पाकिस्तानी, किसी ने आपको कभी नीचे किया है या दूसरों को ऊपर, ऐसा कुछ आपके आसपास कुछ हुआ है? नहीं मैं भी अपने चैनल में इतनी कोरियन लैंग्वेज नहीं बोलती तो इसलिए, लेकिन मैं कभी बोलूँगी, सोच रही हूँ कभी पूरा ब्लॉगिंग करूँ कोरियन में। लेकिन आपको कोरियन आती है ना? कोरियन मुझे तकरीबन आ ही जाती आप है। थोड़ी सुनाएंगे कोरियन लैंग्वेज सुनने में कैसी होती है? कोरियन लैंग्वेज जो है वो एक तो शुरू में जिसको आती नहीं है तो उसे सिर्फ मुश्किल ही लगता है ना, आवाज़ें कैसी निकल रही हैं, कोरियन में दिल भी नहीं लगता है। जैसे जैसे हमें कोरियन लैंग्वेज आती है वैसे हमारा दिल भी लगता है। और जैसे कि मैं आपको बोलूँ, जैसे कि ईद में मोया, आप जवाब दें। सादिया अहमेदा। हाँ, जैसे कि मैंने इनसे पूछा ईद में मोया आपका नाम क्या है। अच्छा, कोरिया में ये सबसे पहले जो है मुल्क के बारे में पूछते हैं, कौन सा मुल्क? ओदी है पाकिस्तान है सो। हाँ, जैसे मैंने पूछा ओदी कहाँ से आई हैं आप, तो उन्होंने पाकिस्तान से आई हैं। उसके बाद ये पूछते हैं नाई में साल है 저는 이거 비밀이에요। अभी जैसे कि मैंने पूछा कोरिया में ये इनका कल्चर है कि पहले मुल्क के बारे में पूछते हैं फिर उम्र के बारे में पूछते हैं। भाई मैंने इनसे उम्र के बारे में पूछा तो उसने बोला कि ये मेरा पासवर्ड है ना, मतलब मैं ये मेरा सीक्रेट है। जैसे कोरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है ना रूल्स वगैरह लेके, तो आपने कभी कोई ऐसा रूल तोड़ा है? जैसे मैं और मेरी बहन कभी सबवे कार्ड लगा के 2 लोग निकल गए। मतलब ये बहुत पहले की बात है, क्योंकि हाँ, उसने मुझे ये आइडिया दिया था क्योंकि वो पेरिस से घूम के आई थी, फ्रांस से। अच्छा। तो उसने उन लोगों ने ऐसे किया था, जब वो नई नहीं आई थी तब हमने ऐसी फन के लिए ट्राई किया था ये चीज़। आपने कभी कुछ किया है ऐसा? कभी मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है, मगर एक दिन ना पीछे फवाद भाई मेरे साथ जा रहे थे, वो बस की लाइन बहुत लंबी थी ना, तो मैंने कभी भी ऐसे नहीं रूल तोड़ा ही नहीं ना। पाकिस्तान में भी मेरी कोशिश थी रूल कभी भी ना तोड़ो, जब टूटेगा तो उसका जुर्माना जो बनता है वो मैं देता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ फवाद भाई थे, वो बस की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी और हमने जाना था, जाके ड्यूटी पे पहुँचना था। उसने क्या किया कि बोला पीछे वालों को छोड़ो, आगे 3-4 बंदों को ही पता है ना हमारे बारे में कि ये नए आए। हम लोग मतलब आगे आ गए ना, जो पीछे वाले थे वो पीछे रह गए, हम लोग, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। मैंने बोला आइंदा फवाद भाई अगर आपने ऐसा किया, पीछे जो लाइन है वहीं पे सीट मिले ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट बस का इंतजार करेंगे। वो मैंने रूल तोड़ा था, इसके अलावा वैसे। और आपने कभी क्रॉसिंग वगैरह का रूल नहीं तोड़ा? क्रॉसिंग का तो तोड़ा, अक्सर तोड़ा। क्योंकि जहाँ असल में ये है कि सिटी एरिया यहाँ पे कभी भी नहीं तोड़ा है ना, यहाँ पे तो तोड़ना नामुमकिन सी बात है क्योंकि ट्रैफिक इतने ज़्यादा। आजकल तो नया रूल बना दिया है कि साइकिल भी अगर आप चलाओ तो पेडलिंग करके नहीं जाओ, क्रॉसिंग से उतर के जाना है, लेकिन जुर्माना लगेगा। हाँ, तो अब जो है ना, मैंने जो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर एक गांव देहात है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे पब्लिक इतनी नहीं है, इसलिए वहाँ पे तोड़ लेते हैं कभी कभार। और जैसे सिटी एरिया में कभी भी नहीं तोड़ा। मेरे साथ दोस्त ऐसे हैं, 2-3 ऐसे हैं, वो कभी भी नहीं फॉलो करते, वो तोड़ के जाते हैं पाकिस्तानी स्टाइल, वो बिल्कुल तोड़ के जाते हैं ना। मैं बस का इंतजार कर रहे थे तो पता चला वहाँ पे बस जल्दी आएगी, भाग के चले जाते हैं। कौन कौन सी डिश पका लेते हैं? वैसे तो मैं बिरयानी बना लेता हूँ, जो तय वाली होती है, कराची में वो पसंद थी इसलिए तय वाली बिरयानी बना लेता हूँ, कौरमा बना लेता हूँ, रोटियाँ बना लेता हूँ, आटा गूंथ लेता हूँ, कपड़े तो मशीन तो होती है। बाकी सफाई का कोशिश करता हूँ कि जितनी मतलब सफाई वगैरह भी खुद करता हूँ, तो खाने बहुत अच्छे बनाता हूँ। जब पाकिस्तान जाता हूँ तब भी मैं बना लेता हूँ ना। जो मेरी फैमिली है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब जो मेरे बड़े भाई हैं वो अच्छा नहीं समझते इस बात को ना, कि कमर तो किचन में क्यों जाता है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जो बड़े भाई हैं वो बोलते हैं आप किचन में क्या करते हो, ना जाया करो। मगर उसके बावजूद मैं उसको कुछ ना कुछ ऐसी कहानी सुना देता हूँ कि भाई आज ऐसी चीज़ बना के खिलाऊँगा आप हैरान हो जाएंगे। तो इसलिए खाना पाकिस्तान में भी जाके बनाता हूँ, वो लोग घर वाले तो खुश होते हैं, बड़ा भाई थोड़ा सा होता है मगर वो भी बोलता है चलो ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से ये सवाल है, तो क्या आप लोग भी कुकिंग करते हैं अपने घर में? हाँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का कमर भाई का इंटरव्यू और हमें बहुत कुछ मिला, मुझे भी बहुत कुछ मतलब सुनने को मिला और उम्मीद है जो लोग देख रहे हैं उनको भी मिला। और जिस चीज़ ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, हाँ, और लाइक का बटन, बेल का बटन हाँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये है कमर भाई और इनके चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड है इनके कंटेंट्स वगैरह देखने के लिए तो आप इनके चैनल जा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और जाके सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।